नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्यथा हो सकता है आपके बैंक खाते में पेंशन राशि ना पहुंच पाए। ऐसे लाभार्थियों की रुक रही है पेंशन राशि, बैंक खाते में नहीं हो रही है ट्रांसफ़र। यहाँ पर बड़े कारण पाए गए हैं जिनकी वजह से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है। कौन से वे बड़े कारण हैं? किन वजह से पेंशन राशि नहीं पहुंच पा रही है? संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और वे पेंशन धारकों से किस प्रकार की कौन सी गलतियां हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। जब तक आपको जानकारी मालूम नहीं होगी, आप पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम नहीं होगा कि हमारी पेंशन में क्या गलतियां हो रही है। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे आ सकते हैं, कैसे आप अपनी पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी पेंशन अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं, आपको भी बताया जाएगा, तरीका समझाया जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले होम लिखा मिलेगा। पोर्टल के बारे में जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। मोबाइल ऐप द्वारा किया गया सर्वे रिपोर्ट, ये आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सेवाएँ देख रहे हैं और इधर यहाँ पर पेंशन संबंधित प्रपत्र आदेश जो जारी किए जा रहे हैं वह लेटेस्ट है और पुराने भी है, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप योजना हेतु पात्रता अपनी जान सकते हैं। पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन है। पेंशन बंद करने के कारण, यानी कि किन वजह से पेंशन बंद हो रही है, क्या कारण है, आप अपना कारण भी जान सकते हैं यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए पेंशनर की जो पारदर्शी है प्रदर्शन है, प्रशासन में यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं। व्यू पर आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लोक सेवा द्वारा स्वीकृत पेंशन आदेश, जो आदेश जारी किए गए हैं पेंशन स्वीकृति आदेश हैं, पेंशन हितग्रस्ती संख्या सूची जिलेवार स्थगित, ये सभी जानकारी आप यहाँ से अपनी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नागरिक सेवाएं भी लिखा है। नागरिक सेवा में योजना का लाभ हेतु सूचना दे पेंशन की स्वीकृत स्थिति, यानी कि यदि किसी की पेंशन स्वीकृत है या स्वीकृति की गई या फिर अस्वीकृति की गई है तो आप यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है जिलेवार की पेंशन भुगतान जानकारी, निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी, जिलेवार एरियर भुगतान की जानकारी। तो इसी प्रकार से सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लिखा है जिलेवार पोस्ट ऑफिस नॉन कोर बैंकिंग भुगतान की जानकारी, ये इस प्रकार से आप अपनी जानकारी देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पेंशन योजनाओं के लाभ हेतु अपनी पात्रता जाने, यदि कोई व्यक्ति अपनी पात्रता जानना चाहता है तो वह भी यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सीधा ये आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे पेंशनर की, ये यहाँ पर आपको लिखा मिला है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है ऑनलाइन सर्विस, यानी कि मॉड्यूल होम है, पारदर्शी प्रशासन है, ऑनलाइन आवेदन है, स्वीकृत किए गए पेंशन प्रपोजल, पेंशन राशि तथा पेंशन की संख्या सारांश, पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर लिखा है देखिए अपनी पासबुक देखिए, यानी कि आपको अब तक कितनी पेंशन राशि दी गई है, कौन से महीने की दी गई है और कौन से महीने की रुकी हुई है, क्या कारण है, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन तरीका आपके समझ में आना चाहिए, आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर लिखा है आप अपनी मेंबर आईडी या अकाउंट नंबर एवं वित्तीय वर्ष के माध्यम से अपनी पासबुक को देख सकते हैं ऑनलाइन दोस्तों, अपने फोन से ही। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ चुके हैं, यानी कि या तो आप अपनी मेंबर आईडी से चेक कर सकते हैं, मेंबर आईडी के बाद यदि आप अपने अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, जोन सा आपके पास है, आपके याद है, आप उससे देख लीजिएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे देख रहे हैं, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सीधा क्लिक करते हैं मेंबर आईडी पर और ये कैप्चा कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटर कैरेक्टर बीइंग डिस्प्लेड इन अबव इमेज। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, जो डिस्प्ले हमारी दिख रही है डिस्प्ले में, तो यह डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर लिखा है वार्निंग यू आर अटेम्प्टिंग आ कंप्यूटिंग इंटेंसिव प्रोसेस पेज लोडिंग में टेक टाइम, यानी कि कुछ समय लेता है पेज लोडिंग होने में। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये जानकारी आपको ऑनलाइन दिखा रहे हैं और तरीका आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मेंबर आईडी डाल दी है और ये कैप्चा कोड हमने डाल दिया, आपको भी इसी प्रकार से डालना है और शो डिटेल पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे हम क्लिक कर लेते हैं,
हमारे सामने जिस प्रकार से अगला पेज ओपन होगा, आपके सामने भी इसी प्रकार से अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामाजिक पेंशन पोर्टल लिखा हुआ है, अधिकारिता। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए, जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया, हमारे सामने इस प्रकार से जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले पेंशन बेसिक डिटेल, यानी कि जो आपकी बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका ज़िला है, ज़िले के बाद आता है आपका लोकल बोर्ड, यानी कि जो आपका लोकल का एड्रेस है, जनपद है, आपका ग्रामीण है, वह सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर उसके बाद आपकी जो फैमिली आईडी है वह पता आपको चल जाएगी, आप नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मेंबर आईडी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, जो आपने वहाँ पर उसमें बॉक्स में डाली होगी, जैसे हमने आपको बताया। मेंबर नेम, यानी कि व्यक्ति का नाम देखने को मिलेगा जो योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है, एज कितनी है। एड्रेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका एड्रेस देखने को मिलेगा, जब आपने आवेदन किया था जो एड्रेस दिया होगा वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ये तो इतनी जानकारी थी। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सीरियल नंबर है, ये महीना है, मंथ, ये पेंशन डिटेल है, किस पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं। अकाउंट, यानी कि अमाउंट, यहाँ पर माफ कीजिएगा, जो अमाउंट है सरकार द्वारा प्रति माह आपको कितनी पेंशन राशि दी जा रही है, वह यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं, क्या आपका अकाउंट नंबर सही है। दोस्तों, पूरा नहीं दिखाया गया, थोड़ा ही दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड आप देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, मालूम नहीं है कि उनकी पेंशन आईएफएससी कोड की वजह से रुकी हुई है या फिर अकाउंट नंबर में कोई गलतियां हो रही है, इस वजह से रुकी हुई है। तो आपको ये भी यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर आप अपना स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस में लिखा आ रहा है कार्यवाही, यानी कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक्शन में है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, यानी कि हम इस तरफ इसको कर लेते हैं। अब देखिए, आपको भी इसी प्रकार से करना है। देखिए दोस्तों, हमने साइड में इसको कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका आईएफएससी आ चुका है। यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वह यहाँ पर स्टेटस इस प्रकार से लिखा आ रहा है। रिस्पॉन्स डेट देखिए दोस्तों, रिस्पॉन्स डेट में यहाँ पर लिखा है जनवरी 8 2023 12 AM। यहाँ पर लिखा है नीचे वाले में दिसंबर, यानी कि ये तो जनवरी का है आपको ऊपरले वाला, और नीचे है दिसंबर का। दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर 2022 12 AM। अब यहाँ पर देखिए बैंक रिस्पॉन्स क्या कह रहा है। बैंक रिस्पॉन्स आपका कह रहा है नो सच अमाउंट। देखिए दोस्तों, माफ कीजिएगा, नो सच अकाउंट, यानी कि जो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी पेंशन चेक करेंगे, यदि आपकी पेंशन में इस प्रकार से बैंक रिस्पॉन्स में लिखा आ रहा है नो सच अकाउंट, नो सच अकाउंट, इसका मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कि ऐसा कोई खाता नहीं है। देखिए दोस्तों, जिसका भी लिखा मिलेगा, यहाँ पर जो रीज़न है, रिस्पॉन्स है, देखिए रीज़न में भी लिखा हुआ है और बैंक रिस्पॉन्स में भी लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा कोई खाता नहीं है जो व्यक्ति ने यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि गलत जानकारी दी हुई है, गलत नंबर हो सकता है, आईएफएससी कोड आपका गलत हो सकता है, जिन वजह से यहाँ पर ये लिखा आ रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अपनी गलतियाँ देख लेनी है और चेक कर लेना है, कहीं आपका नाम में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, आपके एड्रेस में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, आपके आईएफएससी कोड में, अकाउंट नंबर में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है। अब देखिए, ये तो हमने आपको गलतियाँ बताई कि किनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं किनको पेंशन दी जा रही है और यहाँ पर क्या सभी गलतियाँ, माफ़ कीजिएगा, जो उनकी गलती हो रही है क्या वह सभी सही है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि उनको हर महीने पेंशन दी जा रही है, कौन से वे लाभार्थी हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरा मेंबर आईडी डाल दिया है और हमने ये कैप्चा कोड भी यहाँ पर डाल दिया। अब हम क्लिक करते हैं शो डिटेल पर। आपको भी इसी प्रकार से क्लिक करना है। देखिए, क्लिक होने के बाद हमारे सामने जिस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिटेल लिखी हुई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जैसे उसमें लिखी हुई थी पहले वाले में ही, सेम इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में वे हम यहाँ पर आपको देते हैं। देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर तो यानी कि 2 महीने का दिया गया था और यहाँ पर संपूर्ण दिया गया है, यानी कि लेटेस्ट है। देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं, मंथ देख रहे हैं, पेंशन देख रहे हैं, किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट देख रहे हैं, अकाउंट नंबर देख रहे हैं, आईएफएससी कोड है, बैंक स्टेटस है। यहाँ पर देखिए लिखा है कार्यवाही प्रक्रियाधीन। तो दोस्तों, ये तो उसमें भी लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो लेटेस्ट है वह यहाँ पर आप नवंबर से देख सकते हैं। नवंबर महीने की इनको पेंशन दी गई है, दिसंबर महीने की भी इनको पेंशन दी गई है, और जनवरी महीने की जो पेंशन है वह क्या इनको दी गई है या फिर नहीं दी गई है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम साइड स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर साइड में स्क्रॉल किया, स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देखिए आईएफएससी कोड अब यहाँ पर आ चुका है, स्टेटस आप यहाँ पर देख रहे हैं। बैंक रिस्पॉन्स देखिए दोस्तों, बैंक रिस्पॉन्स केवल और जनवरी महीने का अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, जनवरी महीने का, लेकिन दिसंबर महीने की लाभार्थियों को इनको पेंशन दी गई है। कब दी गई है? 8 जनवरी 2000 में। देखिए दोस्तों, यानी कि इस तारीख में इनको पेंशन दे दी गई है दिसंबर महीने की। अब यहाँ पर देखिए लिखा है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जनवरी लिखा हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए उसके बाद यहाँ पर यानी कि जो जनवरी महीने की पेंशन है, यहाँ पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो दिसंबर महीने की पेंशन है इस तारीख में लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक रिस्पॉन्स भी दिया गया है, जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी कि अभी पेंशन ट्रांसफर नहीं की है तो जानकारी भी उपलब्ध नहीं की गई है जनवरी महीने की। दिसंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ पर देखिए राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं, ये आपका नवंबर महीने का है, नवंबर महीने का ये है, दिसंबर महीने का ये है और जनवरी महीने का ये है। अब यहाँ पर देखिए नवंबर में लिखा है राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि इन लाभार्थियों को हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है। 600 रुपये तो इन लाभार्थियों दिए गए हैं नवंबर महीने के और 600 रुपये दिए गए हैं इन लाभार्थियों को दिसंबर महीने के। लेकिन इनकी पेंशन अभी आना बाकी है जनवरी महीने की, ये भी जल्द ही इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब आएगी तो यहाँ पर आपको तारीख नजर आ जाएगी, बैंक का रिस्पॉन्स क्या, जैसे दोस्तों बैंक में पेंशन आती है तो बैंक रिस्पॉन्स अपना दे देता है कि इस तारीख में रिसीव्ड हो चुकी है, ये बैंक का रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पर देखिए तरीका आपको समझ आ चुका है कैसे आप देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोबाइल फोन से स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए हम आपको क्रोम ब्राउजर पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है एमपी, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं एमपी पेंशन, माफ कीजिएगा हमने लिखा एमपी पेंशन। क्लिक होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एमपी स्टेट सोशल पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन आना है और यहाँ पर देखिए पेंशनर की यहाँ पर लिखा मिला है, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप अपनी मेंबर आईडी डालिएगा और ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पर इस बॉक्स में डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको शो डिटेल पर क्लिक करना है और आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी आप एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश से अलावा यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन से संबंधित आपका कुछ सवाल है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम आपको सभी सवालों का जवाब देंगे और यहाँ पर आपको कारण भी बताया जाएगा कि किन कारणों की वजह से अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।